हाँ दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम इस पे अपना यूपीएसआई के लिए अलग अलग से सीरीज शुरू कर रहे थे। आज आप लोग को इस सीरीज पे शुरू करना है मुझे। आज मैं आपको एक टॉपिक पे बात करूंगा जो भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपके यूपीएसआई से लेके वनडे एग्जाम और क्या कहते हैं, जैसे पीसीएस लेवल तक भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ इसमें कुछ मैं पीपीटी नहीं, मैं खुद से बता रहा हूँ इसको। अब जैसे क्या होता है, इसमें संसद की वित्तीय समितियां होती हैं कुछ, ठीक है। क्या होती हैं? संसद की क्या है, कुछ वित्तीय समितियां क्या हैं? वित्तीय समितियां। इसके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। ठीक, संसद की कुछ वित्तीय समितियों, ठीक। संसद की वित्तीय समितियां, ठीक। वित्तीय संसद की कुछ वित्तीय समिति के प्रमुख कार्य, ठीक। प्रमुख कार्य ध्यान रखिएगा, मैं बस संसद की वित्तीय समिति की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं और किसी भी समिति की बातें नहीं कर रहा हूँ। समितियां जो बनाई जाती हैं किसी विशेष अवसर पे बनाई जाती है, किसी जांच के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि जो समितियां होती हैं किसी रिपोर्ट को आपको देना होता है कि जो घटनाएं घट गई होती हैं उसके बारे में बताना पड़ता है। जो आगामी के लिए बनाया जाता है, किसी योजना को क्रियान्वित करने मतलब बनाने के बाद फिर उसके लिए समिति का निर्माण किया जाता है। तो जो वित्तीय समितियां हैं, इसमें तीन तरह की समितियां हैं आपकी। देखिए पहले क्या है, एक है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति है, ठीक। और एक दूसरी कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति होगी। दूसरी समिति लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा, ये क्या है? ये है लोक लेखा समिति। और तीसरा नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे क्या है आपके भैया? तीसरे नंबर पे आपकी है सार्वजनिक उपक्रम की समिति। क्या है? सार्वजनिक सार्वजनिक उपक्रम की समिति, ठीक। ये समितियां बनाई तो जाती हैं जरूर, लेकिन ये समितियों में कौन कार्य करता है, इसमें देखो ये इसका मेरा कहने का मतलब कब बनाई जाती है, इसका कार्य क्या है, कौन इसके अध्यक्ष को नियुक्त करता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, स्थायी है क्या, अस्थायी है क्या, आजीवन रहती है, इसके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। अब जैसे मान लो ये तीन समितियों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति, ठीक। अब देखो इसके बारे में एक एक लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं। अब हम एक एक को लेके चलेंगे, यहाँ से एक एक को लेके हम चलते हैं, ठीक। अब जैसे देखिए आप, देखिए मैं पहले लेके चलता हूँ क्या, प्राक्कलन समिति। पहली क्या भैया? प्राक्कलन समिति। क्या है पहली? क्या है आपकी? आपकी पहली है प्राक्कलन समिति, ठीक। प्राक्कलन समिति, इसमें क्या है? इस समिति का कार्य क्या होता है पता है? यह समिति सरकार के खर्च में कटौती और बचत, ये क्या करता है? ये जो समिति है ये क्या करती है? ये समिति ये बताती है कि सरकार सरकार के खर्च में क्या करती है? सरकार के खर्च में कटौती और बचत करने के तरीकों का सुझाव देती है। मतलब किसी भी कार्य के लिए सरकार को ये सुझाव देती है इसमें कैसे हम बचत कर सकते हैं और इतना जो पैसे जो हम लोग खर्च कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और कम किया जा सकता है। कटौती और बचत करने के तरीका का सुझाव देने का काम करती है, ठीक। ये समिति इसको देती है सरकार को, हमें आम आदमी को नहीं, ये सरकार को देती है। जो आम आदमी के पैसे से सरकार जो कार्य करती है उसको ये समिति बताने का कार्य करती है कि कैसे इसको हम लोग और कम में किया जा सकता है, और कम में किया जा सकता है। और इसके साथ ही यह समिति सार्वजनिक क्या कर रही है? सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, किसको है? सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, किसी के इंडिविजुअल धन के नहीं, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने में क्या करती है? तो रोकने में महत्वपूर्ण क्या करती है? भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें इसका कहने का मतलब, प्राक्कलन समिति का मतलब ये है, ये समिति जो सरकार खर्च करती है किसी भी चीज पे, सरकार जो भी उपक्रम लगा रही है, जो भी कार्य कर रही है, उसमें समिति बताती है, उसकी समिति जांच करती है, उसमें कहती है नहीं इतना पैसा इसमें नहीं, यहाँ से इसको बचत किया जा सकता है, इतना जो बजट आपने इसके लिए आवंटित किया है इसमें थोड़ी सी कटौती की जा सकती है। और ये समिति क्या है? ये समिति सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, मतलब जो हम टैक्स देते हैं, जो भारत के आम लोगों का है, खर्च, आम लोगों के टैक्स का पैसा जाता है सरकार के पास, उसको बताती है कि इसका दुरुपयोग थोड़ा सा कम किया जा सकता है। ये इसका कार्य था। ये इसका क्या था? ये इसका कार्य था। अगर देखा जाए लोक लेखा समिति मतलब प्राक्कलन समिति को क्या किया हमने बता दिया। अब प्राक्कलन समिति के बारे में अगर देखा जाए तो ये क्या था? प्राक्कलन समिति का गठन कब होता है? 1950 के तत्कालीन वित्त मंत्री
देखो प्राक्कलन समिति क्या है आपकी, प्राक्कलन समिति का गठन कब हो रहा है, 1950 में हो रहा है। अब देखो क्या प्राक्कलन समिति, अब इसका हमने गठन करेंगे ना, गठन ये कब कर रही है, 1950 में। इसका गठन कब हो रहा है, 1950 में हो रहा है। और 1950 में हो रहा है, और उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे आपके, तत्कालीन वित्त मंत्री थे आपके जान मथाई। जान मथाई की सिफारिश पे बनाई गई थी, किसकी भैया, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री जान मथाई। कौन से भैया, जान मथाई, जान मथाई, जान मथाई के किस पे बनाई गई थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही इसकी सिफारिश करी थी। क्या किया था इन्होंने, इसकी सिफारिश करी थी, इसकी सिफारिश 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 की थी, ठीक। और इसका एक पॉइंट और नोट करेंगे आप, ये समिति सबसे बड़ी समिति होती है, सबसे बड़ी समिति ये क्या होती है, ये समिति, यह समिति, यह समिति संसदीय, ये क्या है, ये समिति जितनी संसदीय समितियां बनती, बड़ी संसदीय समिति, ये सबसे बड़ी, यह सबसे, यह क्या है, यह सबसे बड़ी क्या है, संसदीय समिति है। क्या है, संसदीय समिति। समिति का क्या मतलब है, कई लोगों को, तो इसमें समिति इस आधार पे बड़ी बताई जा रही है, इसमें लोग, इसमें क्या होता है, इसमें सर्वाधिक सदस्य होते हैं, इस पे सबसे बड़ी बताई जा रही है। और इसमें बड़ा और छोटा नहीं, ये किसी तरह बहुत क्षेत्रफल में बड़ा नहीं होता, ये सदस्यों के आधार पे हम बड़ी और छोटी का यहाँ पर निर्धारण कर रहे हैं। किसके आधार पर कर रहे हैं, सदस्यों के आधार पर, ठीक, इसको आप ध्यान रखोगे। और क्या होता है, ये लोकसभा की समिति, अब देखो यहाँ पे, यह क्या है, यह लोकसभा की समिति भैया, यह लोकसभा की समिति। कहने का मेरा मतलब ये है, ये लोकसभा की समिति इसलिए है, ये लोकसभा की समिति है, ठीक है। चलो ठीक, अभी मैं बता दूंगा क्यों है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। इसके जो 30 सदस्य होते हैं सभी क्या होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक। ये क्या होता है, ये सभी लोकसभा से होते हैं, इसलिए क्या है, इसलिए इसको हम लोकसभा की समिति बोल देंगे। चलो अब तीसरा पॉइंट आप नोट कर लो यहाँ पे, तीसरी पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, मित व्ययिता से, ये मित व्ययिता समिति भी कहते हैं, मित व्ययिता समिति। मित व्ययिता मतलब मित व्ययिता, कम खर्च करने वाली, मित व्ययिता समिति कहते हैं, ठीक। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला पॉइंट नोट कर लो आप, इतनी बातें आपने नोट करी ना। अब देखो क्या होता है, इस समिति का कार्यकाल क्या होगा, यहाँ पे देखो कार्यकाल, ये क्या है, ये है आपका कार्यकाल। कार्यकाल आपका हो जाएगा 1 वर्ष का। कार्यकाल कितने का होगा, कार्यकाल हो जाएगा आपका 1 वर्ष का। चलो ये भी जान जाओ। और संरचना देखो इसकी, ये बनती कैसे है, इसकी संरचना क्या है, ये संरचना क्या है, इसके 30 सदस्य जो होते हैं, 30 सदस्य सभी क्या हैं, सभी लोकसभा से हैं। क्या है, सभी लोकसभा से होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। ये बातें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। क्या है, ये सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक। अब देखो आप, अब इसमें यहाँ तो कुछ बचा नहीं, आगे देख लो आप, इसकी विशेषता देख लो, इसकी विशेषता में क्या आएगा, इसकी विशेषता में हम नोट करेंगे क्या होता है, मंत्री परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता। क्या है, मंत्री परिषद का सदस्य, मंत्री परिषद का सदस्य इसमें क्या है, इसमें शामिल नहीं होता, इसमें शामिल नहीं होता, मंत्री परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता। ये बात आपको अच्छी तरह से पता हो जानी चाहिए, ये बात इतनी तरह आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलो भैया, ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो ये क्या है, अब आगे देखो, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये जब क्या हुआ था, 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जान मथाई की सिफारिश पे जब इसको क्या किया, बनाया गया था। समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से क्या होता है, इसके जितने सदस्य होते हैं वो लोकसभा के क्या है, लोकसभा के, ये लोकसभा के सदस्यों में से, ठीक, क्या करते हैं, एकल संक्रमणी, क्या है, एकल संक्रमणी मत के द्वारा, एकल संक्रमणी मत के द्वारा, एकल संक्रमणी मत, एकल संक्रमणी मत के द्वारा करते हैं मेरे भाई, इसको ध्यान रखना, के द्वारा किया जाता है। क्या करता है, किया जाता है। अब देखो एक और विशेषता इसकी देखो क्या होता है, और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। क्या करता है, ये लोकसभा 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 के अध्यक्ष, क्या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्राक्कलन समिति, क्या प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की कौन करता है, नियुक्ति की जाती है, अध्यक्ष की
नियुक्ति करता है। प्राक्कलन समिति के द्वारा ही अध्यक्ष की हम नियुक्ति करते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का होता है, ध्यान रखना। क्या है यहाँ पे आप समिति का अध्यक्ष हमेशा देखिएगा, हमेशा सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष का होता है। किसका होता है? सत्ता पक्ष का होता है। क्या है? हमेशा क्या होता है? सत्ता पक्ष का, हमेशा सत्ता पक्ष का होता है। ठीक, समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का होता है और इसका कार्यकाल मैंने ऊपर बता ही दिया है आपको। इसका कार्यकाल क्या है? इसका कार्यकाल है 1 साल, 1 साल का। ठीक, इतनी बातें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, इतनी बातें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये रही आपकी क्या? प्राक्कलन समिति। हमने बताया आपका वो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में क्या क्या इसमें देखना है? इसका गठन कब हो रहा है, इसका कार्य क्या है, इसकी उपाधि मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, इसका अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है, इसके सदस्य कौन होते हैं, और ये समिति की प्रकृति कैसी है, ध्यान रखना है। ये स्थायी समिति है। क्या है? ये स्थायी समिति है। ये नहीं कि कभी ये एक स्थायी समिति और क्या है, एक वित्तीय समिति है। क्या है? ये गठन किसके बारे में होता है? ये गठन हमेशा वित्त के मतलब वित्त के बारे में इस समिति का गठन किया जाता है। इसका कार्यकाल साल भर का होता है, 1 साल का टेन्योर होता है और ज़्यादा का नहीं होता। ठीक, इतनी बातें आपको ये प्राक्कलन समिति के बारे में पता होगा तो आप प्री में तो नहीं फंस सकते, मेंस में भी लिखने के लिए अगर आपको आ जाए एमपीपीएससी और यूपीपीसीएस में, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख भी सकते हो। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं दूसरा बताने चल रहा हूँ, क्या? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति आगे देखो आप। अब हम पढ़ेंगे लोक लेखा समिति। लोक लेखा क्या है? लोक लेखा समिति। ठीक, ये आपका है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या है भैया? इस समिति का अगर देखा जाए, इस समिति का कार्य क्या है? इस समिति का मुख्य कार्य यह पता लगाना होता है कि संसद के द्वारा क्या होता है, संसद के द्वारा दी गई धनराशि, संसद के द्वारा जो आवंटन धनराशि है, दी गई धनराशि को सरकार ने क्या उसी दायरे में खर्च किया जिसके लिए हमने दिया था उसको। हमने जैसे दिया 100 रुपए में इस पुल में लगाना है, तो क्या वो 100 रुपया जो है उसी पुल में लगा है? इसकी जांच के लिए, इसका पता लगाने के लिए सरकार द्वारा लोक लेखा समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और ये नहीं कि संसद के द्वारा दी गई धनराशि को सरकार ने किस भाग के दायरे में खर्च किया है या नहीं किया है, जिसके लिए हमने दिया है। क्या? जैसे मान के चलो, इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? इस समिति का मुख्य कार्य ये होता है, यह पता लगाना होता है, जैसे मैंने मनरेगा के लिए 200 रुपए दिया, तो क्या वो 200 रुपया मनरेगा वालों के लिए ही खर्च किया गया है, या तो किसी ने रख लिया, या तो 200 रुपए को उठा कहीं और किसी उपक्रम में लगा दिया? इसकी जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। आवंटित धन के खर्चे की जांच किस समिति के द्वारा हम करेंगे? लोक लेखा समिति के द्वारा करेंगे। इतनी बातें आप ध्यान रखो। ठीक, फिर क्या है, ये इसी में क्या होता है, लोक लेखा समिति का क्या होता है? बस यही कार्य, एक ही कार्य है। क्या? अब देखो इसका कार्य क्या है। समिति का मुख्य कार्य यह पता लगाना कि संसद द्वारा दी गई धनराशि को सरकार ने भाग के दायरे में, उस भाग के ही दायरे में खर्च किया है ना, जिसके लिए हमने पैसा दिया था। तो जिसके लिए हमने पैसा दिया, क्या वहीं हमने खर्चा किया है ना? हम तो ऐसा तो नहीं कहीं और किसी मद में हमने पैसे को लगा दिया, ऐसी बात तो नहीं है इसमें ऐसी बात तो नहीं है। ये बात इस पे ध्यान देनी है। ठीक, यही बात इस पे किया जाता है। ठीक, अब देखो लोक लेखा समिति का जो है उसको आप एक बार पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लोक लेखा समिति, इसका कार्य क्या है? समिति का मुख्य कार्य होता है यह पता लगाना संसद द्वारा दी गई धनराशि क्या उसी मद में खर्च की गई है या नहीं। बस इसका कार्य छोटा सा होता है। और इसका देखो लोक लेखा समिति ये क्या है, कब स्थापित हुई? ये देखो ये क्या है, ये भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। क्या भारत सरकार अधिनियम? क्या 1919? क्या है भारत सरकार अधिनियम? क्या भारत शासन अधिनियम? भारत शासन अधिनियम होगा ना। एक मिनट, पेन को यार थोड़ा पतला कर। इसका मूल कार्य क्या पता है? इसका देखो, इसका मूल कार्य क्या है? पहले भारत शासन अधिनियम क्या है? भारत शासन क्या है? भारत शासन अधिनियम
क्या भारत शासन अधिनियम, क्या अधिनियम 1919, 1919 के द्वारा इस क्या 1919 के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसको बनाया गया था, इस द्वारा स्थापित किया गया, के 19 के द्वारा, के क्या है, के द्वारा स्थापित किया गया था, के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी। और इसका गठन कब होता है, इसका गठन आप कब करेंगे, इसका गठन होता है 1921 में, 1921 में इसका क्या कहता है, इसका गठन हो जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें कितने लोग, कितने सदस्य किसके होते हैं, संरचना, इसमें 22 सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल सदस्यों की संख्या, ठीक, इसमें क्या होता है, जिसमें 15 सदस्य, अब देखो इसमें हमको करना क्या होता है, इसमें 15 सदस्य हमारे किसके होते हैं, लोकसभा के, 15 सदस्य आपके किसके हो गए भैया, लोकसभा यानी निम्न सदन, ये हो गए आपके निम्न सदन के। ठीक, और आपके साथ क्या है, साथ है राज्यसभा के, 7 राज्यसभा के सदस्य हो गए। ठीक, 7 राज्यसभा के सदस्य हो गए, यानी ये हो गया उच्च सदन, ठीक, ये इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी। ठीक, अब इसमें क्या है, इसको क्या क्या कहा जाता है, लोक लेखा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति को जुड़वा बहने कहा जाता है। ठीक, ये वित्तीय समितियां होती हैं। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, इसकी उपाधि देख लो आप, इसको क्या कहते हैं, प्राक्कलन व लोक लेखा समिति को क्या, समिति को क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, क्या कहते हैं, इतनी बातें ध्यान रखो। एक वित्तीय समिति है, क्या है, एक वित्तीय समिति है, ये चीज़ अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एक वित्तीय समिति है, इतनी बातें आपको अच्छी तरह पता हो गई। और क्या है, सबसे पुरानी समिति भी है मेरे भाई, क्योंकि 1921 में गठन हो रहा है, वहाँ 1950 में हमने बनाया था। ये क्या है, सबसे पुरानी, क्या है, ये क्या है, ये सबसे पुरानी समिति है, ये क्या है, ये सबसे पुरानी समिति है। ठीक, इतनी बात आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पता हो गई होगी, इतनी बातें आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक, चलो अब अगला देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इसकी विशेषता में अगर मुझे देखना पड़ेगा, ये वित्तीय समिति, इसकी विशेषता अगर हमें लिखना पड़ा, इसकी हमें विशेषता लिखनी पड़ेगी। ठीक, इसकी विशेषता में हम क्या बताएंगे, इसकी विशेषता है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य शामिल नहीं होता, मंत्रिपरिषद का सदस्य क्या है, शामिल नहीं होता, नहीं तो कहेगा हमने पैसा वहीं खर्च किया, शामिल नहीं होता, मंत्रिपरिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता। ठीक, और क्या इसमें शामिल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो यही कहेगा ना, जो मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा, जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता होगी, वो कहेगा कि नहीं तो ऐसा तो मैंने वहीं खर्च किया है, वो समिति में गलत सूचना भी आ सकती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक, और ये क्या, एक आपकी स्थायी समिति है, ध्यान रखना, ये स्थायी समिति है, क्या है, यह स्थायी समिति। नंबर दूसरी बात, स्थायी समिति के साथ क्या एक वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति में बार बार कह रहा हूँ, तो इसका ये मतलब होता है, यह समिति सिर्फ वित्त मामले में ही गठन की जाती है, वित्त मामले में ही गठित की जाएगी, गठित की जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, की जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्या कहना है इसका कार्यकाल अगर देखा जाए तो इसका कार्यकाल कितने साल का होता है, इसका कार्यकाल आप बताएंगे, 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। ठीक, ये बातें आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, इतनी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, इतनी बातें समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। मैंने बताया लोक लेखा समिति का कार्य क्या है भैया, यह पता लगाना होता है कि संसद द्वारा दी गई धनराशि क्या उसी मद में खर्च किया गया है जिस मद के लिए दिया गया है कि नहीं, बस यही जांच करना होता है इसमें। और इसमें कोई मतलब कोई और किसी चीज़ का प्रावधान इन्होंने नहीं किया है, इनमें और किसी भी चीज़ का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक, और रही बात अब तीसरी समिति हमारी कौन सी है, जो तीसरी समिति है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हमारी तीसरी समिति कौन सी है। ठीक, तीसरी समिति देखो अब क्या है, तीसरी समिति है हमारी क्या, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, क्या है हमारी तीसरी है
सार्वजनिक उपक्रम की समिति, ठीक, समिति, ठीक, इसको जानना जरूरी हो गया भैया। ये क्या है, इसका कार्य क्या है? सरकारी कंपनियां, यानी जो सरकारी कंपनियां जिसमें पीसीयू हम लोग कहते हैं, पीएसयू कहते हैं उसको, कोई रिपोर्ट और खातों की जांच करना होता है। मतलब जैसे मान लीजिए इफको एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसके साल भर के लेखा जोखा की जांच उच करना होगा। अगर किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है, जो भारत सरकार के अधीन भारत सरकार की कंपनियां हैं, ऐसी नहीं कि प्राइवेट कंपनियां, ठीक, पीएसयू, ठीक, पब्लिक वाली जितनी भी हैं, भारतीय सार्वजनिक, क्या है, सार्वजनिक उपक्रम जितने हैं भारत के, उसकी सारी जांच किसके द्वारा कराई जाती है? सार्वजनिक उपक्रम समिति के द्वारा उसकी जांच कराई जाती है। इसको आपको पता है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पीएसयू या सरकारी कंपनी या सरकारी, क्या है, सरकारी कंपनियों के लोक लेखा की जांच की जाती है। क्या की जाती है? लोक लेखा की जांच की जाती है, ठीक, की जाती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। इतनी बातें क्या रखना है, इस पे आपको ध्यान रखना। इनके खातों की जांच की जाती है, वही लोक लेखा खातों की जांच की जाती है, ठीक। ये बात हो गई आपकी यहाँ पे कंप्लीट, ठीक। अब देखो इस समिति का गठन कब होता है, ये देख लो आप। गठन हो रहा है 1964 में। गठन कब हमने करा दिया इनका? 1964 में। इसके सिफारिश पे होता है भैया। सिफारिश करता कौन थे? सिफारिश करता इसके कौन थे भैया? कृष्ण मेनन। कौन थे? कृष्ण मेनन थे। कृष्ण मेनन की क्या की सिफारिश पर की? कृष्ण मेनन की क्या है? सिफारिश पर, कृष्ण मेनन के सिफारिश पर, ठीक। इसका क्या है? इसका कार्यकाल कितना है? इसका टेन्योर कितने दिन का होता है? इसका आपका कार्यकाल अगर देखा जाए तो कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने दिन का होता है? कार्यकाल साल भर का होता है, 1 वर्ष का होता है। इसमें संरचना देखे जाए, संरचना का मतलब कितने सदस्य कहाँ से आते हैं? 22 क्या है? कुल सदस्य, ये कुल सदस्य, टोटल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे भाई? कुल सदस्यों की संख्या 22। अब देखो इसमें वही बात, क्या है, 15 आपके लोकसभा, 15 किसके हैं? लोकसभा के, 15 लोकसभा यानी निम्न सदन, ठीक। और क्या है, उसके बाद आपका 7 जो हैं, 7 किसके हैं? 7 हैं राज्यसभा, 7 किसके हैं? राज्यसभा के, यानी उच्च सदन, के, ठीक। इतनी बातें आप ध्यान रखोगे, इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी। समिति की प्रकृति कैसी है मेरे भाई? समिति की प्रकृति क्या है देखो, समिति की क्या है? समिति की प्रकृति कैसी है? ये स्थायी है, स्थायी समिति है, ठीक। और क्या है? और ये क्या, एक वित्तीय समिति है। ये भी क्या, वित्तीय लेखे पर वित्त से संबंधित, वित्तीय, ये भी क्या है? एक वित्तीय समिति है। ये भी वित्त से ही संबंधित, और किसी चीज़ से संबंधित भैया नहीं है मेरे भाई, इसको आप ध्यान रखना, ठीक। ये क्या है? एक वित्तीय समिति है जो भारत सरकार के लोक लेखा, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के उसके सारी जांच पड़तालें करती है। किसी भी और घटना के लिए नहीं गठित कर दी जाएगी कि हाँ सार्वजनिक उपक्रम की समिति गठित कर दो, किसी घटना हो गई या कहीं पे हमला हो गया, किसी भी चीज़ की जांच करने की, कुछ नहीं। हमेशा ध्यान रखना है वित्तीय समितियां हैं आपकी, मैं जो बता रहा हूँ आपकी, क्या ये सब वित्तीय समितियां हैं, ठीक। इतनी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है, इसके सदस्यों का चुनाव क्या होता है? हर साल होता है। इसके सदस्यों का चुनाव हर साल होता है भैया। चलो, इसके सदस्यों का क्या है? सदस्यों का चुनाव क्या है? हर साल होता है, हर साल होता है, चलो ये भी जान जाओ आप। और एक इसकी और विशेषता क्या है? इसमें इसमें मंत्री समिति, जो मंत्री है ना, मंत्री समिति के सदस्य नहीं बन सकते। इसमें क्या, मंत्री परिषद के लोग, लोग क्या है? समिति के सदस्य, क्या है? समिति, इसमें क्या होता है? समिति के क्या होते हैं? समिति के सदस्य नहीं बनते, समिति के सदस्य नहीं बनाए जाते। फिर वही बात, सदस्य नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? अपनी मनमानी करने लगते, नहीं बनाए जाते। जिसकी लाठी उसी की भैंस तो नहीं होता ना, ये बात हो गई। आगे देखो, एक और विशेषता इसमें क्या है? इसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के मुताबिक एक सदस्य हस्तांतरणीय वोट के द्वारा किया जाता है, ठीक। इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्या है? समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसको करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा
लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का क्या करता है? अध्यक्ष करता है। इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। अगली विशेषता इसमें देखा जाएगा क्या है, इसमें क्या के द्वारा की जाती है और इसका भी कार्यकाल कितने का होता है? इसका भी कार्यकाल 1 साल का होता है। इसका भी कार्यकाल कितने दिन का होता है मेरे भाई? इसका भी कार्यकाल साल भर का होता है। ये रही आपका तीनों समितियां, जो संसदीय समितियां थी, जो आपको मुझे बताना था, क्योंकि इससे क्वेश्चन से वित्तीय समितियां हैं भारत सरकार की, संसद की वित्तीय समितियों के प्रमुख कार्य था, इसको मुझे बताना था, तो इसको मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया। और ऐसे ही छोटे छोटे जितने भी हमको मिलते हैं मैं बताते चलूंगा आप लोग को। जहाँ जहाँ किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो ये देखिए, आपकी यूपीएसआई और यूपीपीसीएस और क्या कहते हैं, ये हर जगह आपकी यूपीपीसीएस एमपीपीएससी हर जगह वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है लोक लेखा समिति कौन है, सबसे बड़ी समिति कौन सी है, सबसे पुरानी समिति कौन है, किसको जुड़वा बहने कहा जाता है, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने राज्यसभा के होते हैं, कितने लोकसभा के होते हैं। ध्यान रखना है, जो संसदीय समिति आपको मैंने पहली बताई प्राक्कलन समिति, उसको क्या कहते हैं? लोकसभा की समिति कहते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी सदस्य होते हैं 30 सदस्यों की वो समिति बनती है। उस समिति में 30 के 30 सदस्य आपके क्या होते हैं? लोकसभा से होते हैं। उसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। वो भी स्थायी समिति होती है, वो भी एक वित्तीय समिति है, इसको भी ध्यान रखना। वो भी क्या एक वित्तीय समिति ही होती है। उसका भी कार्यकाल का है आपका 1 साल का ही होता है, उसका भी कार्यकाल 1 साल का ही होता है। और जो है लोक लेखा समिति, इसका मुख्य कार्य क्या है? जो सारो इसका क्या है? समिति का मुख्य कार्य पता लगाना होता है कि क्या दी गई धनराशि उसी उसी मद में खर्च किया गया है ना, जिस सरकार को जिसके लिए दिया गया था, इसकी जांच करवाता है। ठीक है, इसकी इसकी गणना ये क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसका उसका बनाया गया था। 1921 में इसका गठन किया जाता है और कुल साल भर का इसका कार्यकाल हो जाता है लोक लेखा समिति का। और संरचना क्या होती है? 22 सदस्य होते हैं टोटल, उसमें 15 आपके लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी हम लोग कह देते हैं। और ये भी वित्तीय समितियां हैं और स्थायी समिति होती है। ठीक है, और इसमें स्थायी समितियां होती हैं। और सबसे पुरानी समिति पूछेगा तो आपको हमेशा बताना पड़ेगा लोक लेखा समिति, कोई पुराना, क्योंकि वो 1921 में गठित होती है। ठीक, इसकी विशेषता, इसमें मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई नहीं होता, ये समिति स्थायी होती है। ठीक, ऐसे ही करके इस समितियों का हमको बताना था, आपको हमने बता दिया। ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप देखेंगे अगर लाइन बाय लाइन, तो ये जितने भी चीज़ें थी हमने उतनी चीज़ें आपको करवा रखी है। आज के लिए सिर्फ हमारा इतना ही। आपका संविधान का एक चैप्टर क्लोज किया मैंने, और आगे फिर जैसा होगा आगे की क्लास में फिर आपको मैं करवाते रहूँगा। आज के लिए आप लोग का बहुत बहुत